हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के 11वें अध्याय में। तो कल हमने 10वें अध्याय में देखा था भगवान के ऐश्वर्य विभूति योग। तो ऐश्वर्यों में भगवान ने कितनी अद्भुत बातें बताई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट 10वें अध्याय में जो चतुश्लोकी भगवत गीता आती है वो है ना। चतुश्लोकी भगवत गीता में क्या बोला है? अहम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। यानी क्या? सभी कुछ चीजें जो कुछ है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो चाहे वो भौतिक जगत में हो, वो सभी कुछ मुझी से उद्भूत है अर्जुन। हम्म, और ये बातें जो जानता है, जो बुद्धिमान मनुष्य ये सब जानता है, उसकी वो मुझ तक आ सकता है ना। इस प्रकार से भगवान ने बताया था। और किस प्रकार भक्तों की एक्टिविटीज होती है, हाँ वो बताया था। जैसे हमने प्रभुपाद जी का उदाहरण देखा था कि कैसे सततम कीर्तयन्तो माम, सतत कीर्तन कीर्तन करते रहते थे, भगवान के बारे में बात करते रहते थे, है ना। और इस प्रकार से उन्होंने भक्त बनाए। और भक्त लोग आपस में क्या बातें करते हैं वो भी बताया है ना। क्या? वो केवल भगवान के गुण रूप लीलाओं का वर्णन करते हैं एक दूसरे को, और बहुत तुष्यंती च रमन्ती च, बहुत आनंद पाते हैं उसमें। तो वही बातें करके उनको बड़ा आनंद आता है। कोई भौतिक बातें नहीं करते वो। अरे उसकी शादी में कितने लाख खर्चा हुए होंगे, ये सब बातों से भक्तों को कोई उनको इंटरेस्ट नहीं रहता। उनको केवल इंटरेस्ट है कृष्ण के बारे में बात करो, कृष्ण के बारे में सुनो, हम्म और कृष्ण के बारे में पढ़ो। इस प्रकार से या कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करो, उनकी पूजा करो, उनको भोग चढ़ाओ, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ, उनका श्रृंगार करो, उनको फूल चढ़ाओ, तुलसी चढ़ाओ। ये सब बातों में ही भक्तों का मन लगता है ना। और फिर भगवान ने क्या बताया था? सॉरी कि ऐसे भक्त के हृदय में मैं दीप मतलब ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशित करता हूँ, जिससे कि उसका सारा अज्ञान अपने आप मिट जाता है और वो रास्ता दिखता है जो मुझ तक आता है ना। तो बड़ी ही सुंदर बातें हमने 10वें अध्याय में देखा था। और भगवान ने कितना सारा वर्णन किया था अपने ऐश्वर्य का। और क्या बताया था? ये सारे ऐश्वर्य तो मेरा केवल एक संकेत मात्र है, क्योंकि मेरी शक्तियां, मेरा ऐश्वर्य जो है वो अनंत है ना। उसका असीम है, उसका कोई अंत नहीं है। मैं कब तक वर्णन करूंगा और कब तक तुम सुनोगे अर्जुन? इसलिए मैंने संकेत मात्र, थोड़ा सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो तुमको सुनाया है। तो इतनी सुंदरता से भगवान ने कहा है। और फिर अंत में भगवान ने कहा है कि एकांशेन स्थितो जगत, मैं कब तक वर्णन करूंगा, तुम केवल इतना जान लो कि सभी ब्रह्मांड जो है वो मेरे शक्तियों के एक कण मात्र से मैं धारण किए हुए हूँ, और उसमें सर्वव्यापी हूं मैं, है ना। तो इतना सुंदर वर्णन हमने 10वें अध्याय में देखा था। और अर्जुन मान भी गए थे वहां पर, है ना। अर्जुन के मन में अब कोई शंका नहीं है कि ये सच में परमेश्वर है कि नहीं। उनके मन में कोई शंका नहीं, क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, है ना, शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। इस प्रकार से उन्होंने मान लिया कि मेरे मन में अब कोई शंका नहीं कि तुम ही पर ब्रह्म हो, तुम ही परम धाम हो। हाँ, अब क्या होता है 11वें अध्याय में हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं शेयर करती हूँ और उसके बाद हम मंगलाचरण करके आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो 11वां अध्याय जिसका नाम है विश्व रूप संदर्शन योग या विराट रूप, तो इसका दर्शन अभी भगवान कराने जा रहे हैं। हाँ, अब अर्जुन इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संजितम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है ना। 9वें अध्याय में भगवान ने गुह्यतम ज्ञान दिया था। 10वें अध्याय में उन्होंने उनको अपने ऐश्वर्य के बारे में विशद वर्णन किया था भगवान ने। तो इस प्रकार अर्जुन बोल रहे हैं कि आपने जो अत्यंत गोपनीय ऐसा ज्ञान मुझे दिया है, आध्यात्मिक ज्ञान यानी आध्यात्मिक जगत में जाने का रास्ता, आध्यात्मिक जगत के दरवाजे की चाबी। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो अर्जुन को दिया है भगवान ने। और अर्जुन बोल रहे कि ये सब सुन करके मेरा मोह दूर हो गया है, यानी जो मेरी भ्रमित अवस्था थी वो अब मेरी दूर हो गई है। तो अब तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। हाँ, सर्व कारण कारणम ये मानता है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। हम लोग जैसे अहंकारी कलियुगी लोग ये नहीं मानेंगे। अर्जुन तो अपने मित्र की ऐसी ही तारीफ कर रहा होगा कि वो परमेश्वर है, हम नहीं मानते, है ना। ये हमारी टेंडेंसी है, हम अपनी बुद्धि को बड़ा महान मानते हैं और वो बुद्धि तिनका भर भी नहीं है भगवान के सामने, तिनका भी नहीं, है ना। लेकिन मानते हैं हम लोग, बहुत ही अहंकारी हम लोग हैं। तो दूसरे लोग नहीं मानेंगे, ये अर्जुन को पता था। अतः इस अध्याय में हम यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं।
तो अर्जुन क्या स्थापित करना चाह रहा है कि चलो मैंने तो मान लिया, लेकिन बाकी लोग तो नहीं मानेंगे ना। तो उनको ये मतलब उनके मन में ये दृढ़ विश्वास उत्पन्न करने के लिए, और कि जो कृष्ण है वो ही परमेश्वर है, वो अलौकिक है, इस भौतिक जगत से नहीं है, वे हमारे जैसे सामान्य मनुष्य नहीं है। यद्यपि वो दिखने में सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन वो है नहीं, तो वो अलौकिक है। तो ये चीज स्थापित करने के लिए वे कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि हे कृष्ण, मुझे आपके विराट रूप का दर्शन करना है। इस विराट रूप के माध्यम से ही भगवान इस भौतिक जगत में प्रविष्ट हुए हैं, है ना। तो आगे देखते हैं, आगे अर्जुन बोल रहे हैं, हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपने सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ। वास्तविक रूप कौन सा है? द्विभुज रूप, हाँ, जो दो हाथों वाले जैसे मनुष्य का रूप है, बस वैसा ही उनका वो वास्तविक रूप है, भगवान स्वरूप वैसा ही है उनका। किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो ये तो आप जो खड़े हैं श्याम सुंदर स्वरूप में, द्विभुज रूप में जो खड़े हैं, वो तो मैं देख रहा हूँ, और ये भी मैं समझ गया हूँ कि यही आपका वास्तविक रूप है। तो भगवान को तो हम 3 स्टेजेस में वो कर सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। किस प्रकार? एक तो है उनकी ब्रह्म ज्योति, दूसरा है परमात्मा स्वरूप, और तीसरे हैं भगवान स्वयं। तो जो ब्रह्म ज्योति है वो क्या है? जैसे हम सूर्य का उदाहरण ले, तो सूरज की किरणें फैलती है, और जैसे हम अपने घर में है, अपने बेडरूम में है, और सवेरा होता है तो किरणें अंदर आती है, तो हम समझ जाते हैं सूरज उग गया है। तो मैंने मतलब सूरज की उपस्थिति का प्राकट्य उनके किरणों द्वारा भी है। तो वैसे ही ब्रह्म ज्योति, कि भगवान का जो प्राकट्य है वो ब्रह्म ज्योति में भी है, एक उनका अंश है वो। हाँ, फिर उसके आगे है परमात्मा स्वरूप, जो सर्वव्यापी रूप है उनका। हाँ, सभी जगह पर स्थित है, हर जीव के हृदय में भी स्थित है। तो ये परमात्मा स्वरूप हुआ। लेकिन सबसे टॉप मोस्ट लेवल, सबसे उनका परम गुह्य रूप जो है वो कौन सा है? उनका श्याम सुंदर द्विभुज रूप, जिस रूप में वे सदैव गोलोक वृंदावन में नित्य वास करते हैं। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं? मैंने आपका वास्तविक रूप तो समझ लिया, देख लिया, लेकिन आप किस रूप में इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होते हैं वो मैं देखना चाहता हूँ। तो उस रूप का मैं दर्शन करने का प्रार्थी हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो इस प्रकार से वे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कहा? हाँ? क्या उनको कृष्ण पर संदेह था, थोड़ा डाउट था कि मन में उनकी शंका थी कि अरे पक्का है कि नहीं ये? बता तो रहे हैं, इतने ऐश्वर्य बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, इतने ज्ञान की बातें बताई, सब कुछ बताया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन में डाउट है, तो चलो ये डाउट क्लियर कर लेते। क्या ऐसा था उनके मन में? नहीं, है ना। क्या वो खुद को खास मानते थे कि चलो कृष्ण जरा मुझे विश्व रूप दर्शन भी करा दो? हाँ, ऐसे खास मानते थे? बिल्कुल नहीं, है ना। लेकिन लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है, तो हम मूढ़ व्यक्तियों के लिए अर्जुन ने ये प्रार्थना की है कि आप मुझे विश्व रूप दर्शन कराइए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कृष्ण को उसने कृष्ण पर संदेह किया नहीं, खुद को खास मानता था नहीं। तो ये लोगों को समझाने के लिए उन्होंने किया कि लोग यह न मान ले कि मैं तो मैत्री के रूप में, मतलब अपने एक दोस्त को खास बताने के लिए मैं उनको भगवान मान रहा हूँ, वास्तविक वो है नहीं, है ना। तो लोगों को उनके मन में दृढ़ विश्वास दिलाने के लिए कि यही कृष्ण ही भगवान है, तो इसके लिए उन्होंने विश्व रूप दर्शन कराने के लिए विनती की।
तो यहाँ पर देखिए, कभी कोई भोंदू बाबा तो आजकल बहुत लोग चलते हैं और लोगों को, सीधे साधे भोले भाले मूर्ख लोगों को भी वे बड़ी चतुराई से ठग लेते हैं, है ना। ऐसा वैसा वेश बना के कुछ सिद्धियां छोटी मोटी प्राप्त रहती है, या जादू की कुछ आइडियाज रहती है, इस प्रकार से वे कुछ कुछ चीजें ऐसे प्रकट करते हैं। हवा में से बबूत निकाल के दिखाएंगे, छोटा सा सोना निकाल के दिखाएंगे, घड़ी निकाल के दिखाएंगे, वॉटेवर कुछ कुछ करते हैं वे, और बोलते हैं मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। तब हमने क्या करना चाहिए? अब हमने भगवत गीता से ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, तो हमने कम से कम क्या करना चाहिए? ये ठीक है, आप बोलते हैं मैं भगवान हूं, तो कृपा करके मुझे आपका सार्वभौमिक विराट रूप दिखाए। तब फिर क्या होगा? वो व्यक्ति तो वहां से भाग ही जाएगा, नहीं नहीं मैं परमेश्वर नहीं हूं, वहां से भाग जाएगा। कहाँ से वो विराट रूप दर्शन करा सकता है ना। तो ये दर्शन जो है वो हम लोग जैसे कहिए तो भोले भाले, कहिए तो मूर्ख, ऐसे लोगों के लिए है जो ठगे जाते हैं। ऐसे छद्मी भगवान जो बन के आते हैं, छद्मी साधु बन के आते हैं, उनसे हम ठगे जाते हैं। उनसे बचने के लिए हमने इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्यो, वसुओ, रुद्रो, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक ऐश्वर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है, ना सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो कितनी सारी बातें बताई भगवान ने, है ना, कि सभी देवी देवताओं के तुम यहीं पर दर्शन कर लो। हाँ, और ऐसा रूप है ये अद्भुत कि जिसको ना कभी किसी ने देखा, ना कभी इसके बारे में किसी ने सुना है। इसमें हजारों हजार रंग है, हजारों हजार दैवी रूप है। हाँ, इस प्रकार का ये ऐश्वर्य तुम यही मेरे अंदर देखो। और तो और तुम इसमें भविष्य में जो बातें होने वाली है वो भी देखो, और वर्तमान की सारी घटनाएं भी देखो। तुम जो कुछ इच्छा करोगे वो इस शरीर में तुम तत्क्षण देख सकोगे। यहाँ पर चर अचर सब कुछ तुम एक ही जगह पर देख सकोगे। लेकिन किंतु तुम मुझे अपने इन आंखों से नहीं देख सकते। हमारी आंखें जो है, हमारी सारी ही इंद्रिय जो है वो त्रुटिपूर्ण है, परिपूर्ण नहीं है ना। तो हर चीज हमारी त्रुटिपूर्ण होने के कारण भगवान बोल रहे हैं तुम इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। हाँ हाँ, अब भगवान बताने जा रहे हैं उनका योग ऐश्वर्य। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो संजय और धृतराष्ट्र तो बैठे हैं हस्तिनापुर में। हमने देखा है संजय को किस प्रकार व्यास मुनि ने दिव्य दृष्टि दी हुई थी। तो वे हस्तिनापुर में बैठकर, महल में बैठकर वे कुरुक्षेत्र की हर कुछ जो एक्टिविटीज है, जो कुछ बातें हैं, वो सब कुछ यहाँ एक स्थान पर बैठकर देख रहे थे और धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो इस प्रकार इस विराट रूप के दर्शन कौन कौन करने वाला है? अर्जुन करने वाले हैं स्वयं, क्योंकि अभी उनको दिव्य दृष्टि मिलने वाली है। और संजय भी कर रहे थे, उनके पास भी दिव्य दृष्टि थी ना। तो ये प्रत्यक्ष ऐसे दो जो है क्या देखने वाले हैं, रूप का दर्शन करने वाले हैं, ये प्रत्यक्ष ऐसे दो लोग हैं। ठीक है, इसके अलावा अनेक देवी देवताएं भी, वो खास करके ऋषि मुनि आएंगे और वे भी इसका दर्शन करेंगे। लेकिन सामान्य जो सैनिक थे या कौरव पक्ष के जो अन्य योद्धा थे, या इतरत्र जो भी पांडवों के भी अन्य जो योद्धा थे, वो सक्षम नहीं थे इस रूप को देखने के लिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं।
अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो कितने डायमेंशंस है, केवल आंखों से नहीं देख रहे हैं, उसकी सुगंधियां भी सूंघ पा रहे हैं। हाँ, तो ऐसे मल्टी डायमेंशनल ऐसा ये है और सर्वत्र व्याप्त, अत्यंत तेजस्वी, ऐसा यह आश्चर्यचकित करने वाला रूप भगवान अभी अर्जुन को दिखा रहे हैं, जिसके अनगिनत मुख है, अनगिनत आंखें हैं, अनगिनत सारे अवयव है और उन्होंने दिव्य दिव्य सुंदर से ऐसे अलंकार धारण किए हैं, सुगंधित पुष्पों की माला धारण किए हैं। ऐसा ये अद्भुत रूप अभी अर्जुन देख रहे हैं। और संजय बता रहे हैं, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। देखो, हम लोग कभी कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारे पास जिसका ज्ञान है उससे तुलना करके हम जल्दी से समझ सकते हैं। तो हमको सबसे प्रकाश में ऐसा क्या पता है? सूर्य पता है। इसलिए संजय सूर्य के साथ ही उनके तेज की तुलना कर रहे हैं। लेकिन एक सूर्य पर्याप्त नहीं है, बोल रहे हैं हजारों सूर्य अगर आ जाए तब शायद इनके तेज की तुलना हो सकेगी। इतना ये अद्भुत दिव्य ऐसा उनका रूप दिख रहा है। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो ब्रह्मांड तो अनेक अनेक जगह पर फैला हुआ है, तो उन सभी को यहाँ पर वो देख सका उस विश्व रूप में एक ही स्थान पर। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब ये ऐसा अद्भुत रूप उनके सामने प्रकट हुआ है, जिसके अनेकानेक मुख है, नेत्र है ना, और इतने अलंकार है, हथियार है अलग अलग, और इतना तेजस्वी। ये सब रूप देखकर निश्चित रूप से अर्जुन क्या हुआ, एकदम आश्चर्यचकित हो गया और हाथ जोड़ लिए उसने, मस्तक अपना नीचे कर लिया। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो भगवान के अंग स्वरूप है, इससे हमको क्या पता चलता है, स्पष्ट रूप से क्या पता चलता है कि सारे ही देवता जो है वो भगवान के अंग स्वरूप है, उनके अंश है। हाँ, देवता अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, वे भगवान के अंश है। जैसे मेरा ये हाथ, ये क्या है, मेरे पूर्ण शरीर का एक अंश है। इसका काम है इस पूर्ण की सेवा करना। अगर ये हाथ इसकी सेवा ही नहीं करेगा, हाँ, शरीर की सेवा नहीं करेगा, तो ये बेकार है ना, तो इसका अस्तित्व कोई मायने ही नहीं रखता। उसी प्रकार देवी देवता जो है वो भगवान के अंग स्वरूप है, अंश स्वरूप है, और उनका कर्तव्य ही है भगवान की सेवा करना। हाँ, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कमल पर आसीन ब्रह्मा जी को भी देख रहे हैं, शिव जी को भी देख रहे हैं, और सभी ऋषि मुनियों को भी देख रहे हैं, और तो और दिव्य सर्पों को भी देख रहे हैं। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत ही नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तो आप में मुझे ये सब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा कि कहाँ से आप शुरुआत कर रहे हैं रूप की, कहाँ अंत हो रहा है। ये तो सर्वव्यापी ऐसा ये रूप है जिसमें मैं अनेक हाथ, अनेक पैर, अनेक पेट, सब कुछ ये अनेक अंग देख रहा हूँ। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। हाँ, इतना तेज है कि वो चारों ओर उसका प्रकाश ऐसा फैल रहा है जैसे कि अग्नि फैली हुई हो। तो भी मैं इस तेजो में रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तब भी अर्जुन देखने में सक्षम थे, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई थी।
आगे बोल रहे हैं अर्जुन, आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार अर्थात आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। तो आद्य ज्ञेय वस्तु यानी क्या कि सर्वप्रथम जानने योग्य ऐसे आप ही है। सबसे प्रथम हमने आपका ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और आप ही पर सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है और आप ही पुराण पुरुष है जिनका कभी नाश नहीं होता। सबसे पुरातन जो है वो आप ही है और आप ही सनातन धर्म के पालक भगवान है। सनातन धर्म यानी क्या, वो हम देखने वाले हैं। सनातन धर्म का मतलब है कि हम जिस स्वभाव में है, जिस स्वभाव में हम हमारा जन्म हुआ है, जो स्वभाव हमसे हमारा दर्शित होता है, उस स्वभाव के अनुसार हमारा अपना कर्तव्य करना है। इसलिए भगवान ने वर्ण और आश्रम बनाए हैं। हमने चौथे अध्याय में देखा था, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान ने बताया था क्या कि ये चातुर्वर्ण जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये मैंने निर्माण किए हैं और इनका विभाजन कैसे होता है, गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्मों के अनुरूप उसका वो वर्ण होगा। ये नहीं कि बहुत बुद्धिहीन मनुष्य अपने आप को केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है तो वो अपने आप को ब्राह्मण समझने लगे या समाज उसको ब्राह्मण का दर्जा दे। ये नहीं होता। जो जिसका स्वभाव है, और भगवान ये बार बार बोलते हैं कि ये कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, ये समाज पुरुष के अलग अलग अवयवों के रूप में ये वर्ण बनाया गया है। और आश्रम क्यों बनाया गया है? आश्रम बनाया गया है कि जीवन की शुरुआत में ज्ञान अर्जन करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके ज्ञान अर्जन करना है। उसके बाद गृहस्थाश्रम में जा सकते हैं आप। गृहस्थाश्रम ये नहीं कि पूरा जीवन गृहस्थ में ही बिता दे और उसी में आसक्त हो जाए, ये नहीं। उसके बाद जब अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, तो घर को छोड़ दो और वानप्रस्थ में यानी तीर्थाटन करने के लिए निकलो। तीर्थ स्थानों पर जाओ, ज्ञान अर्जित करो, भक्ति में वृद्धि करो। और इस प्रकार उस समय दोनों पति पत्नी दोनों जा सकते हैं वानप्रस्थाश्रम में। और फिर जब वानप्रस्थाश्रम खत्म होता है, करीबन उम्र तब तक हो जाती है 75 ईयर्स की, तब पत्नी को अपने सक्षम पुत्रों के हाथ में सौंप दो। हाँ, पुत्र ही अपनी माँ की देखभाल करेंगे और वो व्यक्ति जो पुरुष है वो संन्यास आश्रम में जाता है। तो इस प्रकार ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम भी भगवान ने निर्माण किए हैं और इसी वर्णाश्रम धर्म को कहा जाता है सनातन धर्म। तो इस सनातन धर्म के पालक भगवान आप ही है, यही मेरा मत है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। तो ये कैसा अद्भुत वर्णन आ रहा है ना, कि असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा तो आपकी आंखें हैं। इसके बारे में एक श्लोक ब्रह्म संहिता में आता है, बहुत सुंदर सा। तो उसमें बताया है कि सूर्य उनकी ही आंखें हैं। यक्षुरेशु सविता सकल ग्रहाणा, हाँ, राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा, ऐसे करके सूर्य का वर्णन किया है कि सूर्य भी क्या है, आपकी आंखों के समान है। और ये जो उसका प्रकाश है वो आप ही से निकला हुआ प्रकाश है, आप ही के द्वारा प्राप्त है। और ये सूर्य ही काल चक्र चलाता है ना, कि एक दिन आता है फिर रात आती है, इस प्रकार समय आगे बढ़ता है। इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में आया है। ब्रह्म संहिता वो साहित्य है जो ब्रह्मा जी ने स्वयं लिखा है, गोविंद के लिए अर्थात कृष्ण के लिए लिखा हुआ है। और उससे हमको स्पष्ट पता चलता है कि भगवान कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, परम ईश्वर है। तो वो बड़ा सुंदर, वो बहुत सुंदर है ब्रह्म संहिता। आप लोग आगे जाकर के जरूर पढ़िएगा, थोड़े आप परिपक्व हो जाएंगे, थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा, जरूर पढ़िएगा आप लोग सभी लोग।
मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूं। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत है। हाँ? सभी लोग आपके इस अद्भुत रूप को देख करके भयभीत हो रहे हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो ऐसा वातावरण है यहाँ पर, हाँ, कि सभी लोग उनकी शरण में जा रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। हाँ, और इस प्रकार महर्षि और सिद्ध लोग क्या कर रहे हैं? कल्याण हो करके जो वैदिक स्तोत्र होते हैं उनके द्वारा उनकी स्तुति कर रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांघ, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। तो अर्जुन की क्या स्थिति है? पहले तो आश्चर्यचकित हो गए, भयभीत हो गए और अभी विचलित हो रहे हैं। उनके अलग अलग भाव प्रकट हो रहे हैं ये अर्जुन के, है ना। तो ये इस प्रकार से अभी ये क्या बोल रहे हैं? मैं भी अत्यंत विचलित हूँ, है ना। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं और न ही मानसिक संतुलन ही कर पा रहा हूं। तो इस प्रकार अभी अर्जुन की अवस्था बड़ी गड़बड़ हो रही है, भयभीत हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं अर्जुन। अब एक वर्णन आता है, ये भी देखिए। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकों के सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। कितना भयंकर स्वरूप देख रहे हैं अर्जुन, है ना। जैसे समुद्र में नदियां बहती हुई जाती है, ऐसे ये सारे वीर योद्धा ये एक मुख में खींचे हुए जा रहे थे और वो मुख अपने दांतों तले उनको चबा रहा था। और ये भयंकर दृश्य अर्जुन देख रहे हैं, है ना। उनमें से कुछ के शिरों को मैं आपके दांतों के बीच चूरा कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ये सारे योद्धा कहाँ जा रहे हैं? भगवान के एक मुख में जा रहे हैं, जो काल का मुख है। काल यानी प्रत्यक्ष मृत्यु और काल यानी समय भी होता है। तो समय हमको धीरे धीरे उस मृत्यु की ओर ले जाता है ना। हमने एक अध्याय में देखा था ना कि एक यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज को पूछा था कि इस जगत में सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात कौन सी है। तो उन्होंने बताया था, अहनि अहनि च भूतानि गच्छन्ति यमालयम, है ना। सभी लोग धीरे धीरे करके मृत्यु लोक को ही जाते हैं, लेकिन शेष स्थिरत्वम इच्छन्ति किम आश्चर्यम यत पदम, यानी जो बचे हुए लोग हैं उनको लगता है नहीं नहीं मेरी मृत्यु नहीं आएगी, अभी बहुत समय है। लेकिन किसको पता है कब मृत्यु आने वाली है। तो यही सबसे आश्चर्यचकित बात है इस दुनिया की, है ना। ऐसा उत्तर दिया था युधिष्ठिर महाराज ने, हमने देखा है वो। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे अर्थात पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। भगवान ने तो निश्चय कर लिया है कि सारे योद्धा मारे जाने हैं और भगवान की इच्छा यानी तत्काल। आपने सोचे होत नाही, प्रभु सोचे तत्काल, है ना। तो हम तो कितनी बातें सोचते हैं लेकिन वो होती नहीं है, लेकिन भगवान ने कोई इच्छा की और तत्काल पूर्ण होनी ही है। तो ये क्या है? भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे सिवा यानी पांडव, 5 पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे।
तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुक्ष राज्यं समृद्धम मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुन् भुक्ष राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेवं निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो अर्जुन को जो मैं मारूंगा, मुझे पाप लगेगा, है ना, मैं जो अर्जुन का था, वो यहाँ पर पूरी तरह से भगवान नकार रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो, हाँ, सिर्फ मेरा इंस्ट्रूमेंट हो। ये तो सारे लोग मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे एक उदाहरण दे रही है, सर्जरी करने का नाइफ है ना, चाकू है। तो ये चाकू अगर किसी को जख्म करता है, खून निकलता है, तो ये करने वाला चाकू नहीं है, ये तो हाथ है ना। तो वैसे ही करने वाले कौन है? भगवान है, और अर्जुन तो केवल इस चाकू के समान निमित्त मात्र है। ये भगवान बता रहे हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो इस प्रकार उठो, यश अर्जित करो। भगवान अपने भक्तों को क्रेडिट देते हैं, है? यहाँ तो मार तो खुद रहे हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा अर्जुन ने मारा, कितने वीर योद्धा है। तो अपने भक्तों को क्रेडिट देने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिर्मा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। तो द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो भगवान बोले तुम अपना कर्तव्य करो, एक क्षत्रिय हो तुम, और ये धर्म युद्ध होने जा रहा है, मेरी इच्छा के अनुसार होने जा रहा है। अब हम बोलेंगे कि भगवान ने फिर इच्छा क्यों की, इतने लोगों को क्यों मारा, है ना। ऐसा भी बोल सकते हैं ना, दूसरे धर्म के लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हारे भगवान तो हिंसा करने के लिए वो करते, प्रेरित करते हैं, मारो, युद्ध करो, ये कौन से भगवान है तुम्हारे, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? एक तो अधर्म का नाश करने के लिए, इस धरती का भार कम करने के लिए। पाप से ये धरती इतनी ज्यादा भार सहन कर रही थी, उस पाप को नष्ट करने के लिए भगवान ये सब लीलाएं करते हैं, है ना। तो ये हमने समझना चाहिए कि ये हिंसा नहीं है, ये युद्ध में उनको उद्युत करके, वो भी क्षत्रिय है। जब भी क्षत्रिय युद्ध के मैदान में मारे जाते हैं तो क्या होता है, उनका तो स्थान अच्छा मिलता है, उनको उच्च उच्च लोकों में जाते हैं वे, है ना। तो इस प्रकार उनका भी उद्धार करने के उद्देश्य से भगवान ये सब कर रहे हैं। नहीं तो उन्होंने वैसे तो कितने प्रयत्न किए, वे तो स्वयं दूत बन के गए दुर्योधन को समझाने के लिए कि चलो भाई, तुम पूरा राज्य नहीं देना चाहते, आधा ही राज्य दे दो पांडवों को। हाँ, अच्छा उतना नहीं दे पाते, चलो 5 गांव छोटे छोटे दे दो 5 पांडवों के लिए। वो क्षत्रिय है, वो दूसरा कुछ काम नहीं कर सकते। तो इतना समझाने के लिए गए थे, लेकिन दुर्योधन की मति कैसी मारी गई थी, उसने तो बोल दिया कि मैं तो सुई की नोक पर आने वाली जमीन भी उनको नहीं दूंगा। तो फिर युद्ध के अलावा कोई पर्याय ही नहीं बचा, है ना। तो इस प्रकार भगवान ने अपने कर्तव्य, मतलब एक दृश्य रूप से सारे कर्तव्य तो पूरे कर दिए, सबको समझ रहा है ये कि इसके अलावा अब कोई चारा ही नहीं बचा, तब कहीं ये युद्ध हो रहा है। और इसलिए इस प्रकार से क्षत्रियों का भी जो वध होएगा, वो अच्छे स्थान को ही प्राप्त करेंगे। तो युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करो, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो ये सब कुछ संजय सुन रहे थे, देख रहे थे, और वो नैरेट कर रहे हैं धृतराष्ट्र को।
अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है। हाँ? तो भगवान तो आदि सृष्टा है, पहले सृष्टा, प्राइमरी क्रिएटर कौन है? भगवान कृष्ण। और ब्रह्मा जी कौन है? सेकेंडरी क्रिएटर, है ना। तो द्वितीय स्तर के सृजन करता है। वो एक ब्रह्मांड के अंदर ही कार्यरत रहते हैं ब्रह्मा जी, लेकिन भगवान तो सारे ही ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी है। हाँ? तो अर्जुन बोले, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करे? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो यहाँ से ये 36वें श्लोक से जो है ना, ये अर्जुन स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तो हम वैदिक साहित्य में अनेक अनेक स्तुतियां देखते हैं, उसमें से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी स्तुति मानी जाती है। हम जब भगवान के सामने जाते हैं, सपोज मंदिर में गए, तो क्या करना है हमको? हे भगवान मुझे ये दे दे, हे भगवान मुझे वो दे दे, सिर्फ झोली लेकर जाना है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, हमने उसका भी एक तरीका है भगवान के सामने जाने का। सबसे पहले तो भगवान की स्तुति करना चाहिए हमने, और स्तुति के लिए हमारे पास तो योग्य शब्द ही नहीं रहते। हाँ, तो इसलिए हमको ये जो महान लोग प्रार्थनाएं करते हैं, वो प्रार्थनाएं हमने थोड़ी सी स्मरण में रखनी चाहिए, और उन प्रार्थनाओं के आधार से भगवान से स्तुति करनी चाहिए, भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तो जैसे कुंती स्तुति आती है, भीष्म स्तुति आती है, गजेंद्र मोक्ष का स्तोत्र आता है। ये सब जो है, ये हमने कुछ ना कुछ तरीके से आत्मसात करना चाहिए, और उस रूप से हमने भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये अर्जुन कर रहे हैं। हाँ, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करे। तो अर्जुन को अब पता लग रहा है कि मैं तो इनसे कितनी हंसी मजाक ठिठोली करता था एक मित्र के स्वरूप में जानकर, लेकिन ये तो क्या है, उनका दिव्य रूप और इनका ऐश्वर्य, ये सब देखने के बाद उसको अपनी गलतियां याद आ रही है, और बोल रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें, और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाए। है ना, पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप अर्थात द्विभुज रूप। तो मैं भयभीत हो रहा हूँ आपका ये सब रूप देख करके। अब बस करिए, अब मुझे अपना सामान्य नित्य रूप दिखाएं। हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का भी दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हे कुरुश्रेष्ठ, हाँ, अब भगवान बोल रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस विराट रूप का दर्शन अभी तक किसने नहीं किया है, और मुझे इस रूप में कोई भी नहीं देख सकता, ना वेदों का अध्ययन करने वाले या अन्य यज्ञ, दान, पुण्य करने वाले मुझे नहीं देख सकते। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो।
तो भगवान उनको सांत्वना कर रहे हैं कि चलो ठीक है, मैं ये अपना विराट रूप अब हटाता हूँ और मेरे नित्य रूप में आता हूँ, इसका तुम दर्शन करो। हाँ, तो पहले भगवान ने दिखाया अपना चतुर्भुज रूप, है ना, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए मुकुटधारी, ऐसा ये सुंदर रूप उन्होंने दिखाया। और उसके बाद उन्होंने अपना द्विभुज रूप दिखाया। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में भी 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो पहले चतुर्भुज रूप दिखाए, यहाँ पर देखिए चक्र वगैरह धारण किए हैं, गदा है ना, शंख चक्र गदा पद्म, और वो उसका दर्शन कराने के बाद वे अपने सामान्य द्विभुज रूप में आ गए। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है ना। अब अर्जुन जरा स्टेबल हो गए। हाँ, इतने भयभीत, इतने विचलित हो गए थे, है ना। अब वो जब उनका मानवीय स्वरूप देखा, 2 भुजाओं वाला श्याम सुंदर रूप देखा, तब वो बोल रहे हैं कि अब मैं स्टेबल हूँ, अब मैं अपना नॉर्मल परिस्थिति में आ गया हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यानी कौन से रूप को देख पाना? द्विभुज रूप को देखना बहुत दुष्कर है। हाँ, यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो देवताओं को भी कौन सा दर्शन होता है? चतुर्भुज रूप का दर्शन होता है। तो ये रूप जो है ये बहुत ही दुर्लभ है दर्शन करने के लिए। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। यानी इसी विधि से, यानी केवल भक्ति के द्वारा। हाँ, केवल भक्ति के द्वारा ही मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो, ये भगवान बोल रहे हैं। हाँ, तो ऐसा ये द्विभुज रूप जो अत्यंत सुंदर है, ऐसे रूप में भगवान साक्षात वहां खड़े हैं और भगवान बोलते हैं यही मेरा वास्तविक रूप है। और इसको केवल भक्त ही देख सकता है। मत कर्म कृन्मत परमो मत भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये जो श्लोक है ना, इसको कहा जाता है एक श्लोक की भगवत गीता। बस एक श्लोक में पूरे भगवत गीता का सार है, सूत्र है, ये फॉर्मूला है कि किस प्रकार भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या बताए हैं? एक पहला है सकाम कर्मों और मनोधर्म के कलमश से मुक्त होना। दूसरा है शुद्ध भक्ति में तत्पर रहना। तीसरा है भगवान के लिए ही कर्म करना और भगवान को जीवन लक्ष्य मानना। हमारा जीवन हम जी रहे हैं, लेकिन लक्ष्य तो कुछ होना चाहिए ना। आंखों के सामने कार चला रहे हैं, कुछ डेस्टिनेशन तो होना चाहिए ना। तो हम जीवन केवल जी रहे हैं, मर गए फिर क्या, उसका क्या, है ना। तो ऐसा नहीं, हमारे सामने लक्ष्य होना चाहिए, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य होना चाहिए, है ना। और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, 5 बातें बताई है भगवान ने, तो ऐसा मनुष्य निश्चय ही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें, है ना। भगवान ने तो बार बार बताया केवल भक्त ही मुझे जान सकता है और इस प्रकार भक्ति करना है। हाँ, मनोधर्म के कलमश से मुक्त होना है, सकाम कर्म बंद करना है, सबसे मैत्री भाव रखना है, केवल मेरे लिए ही कर्म करना है। इतनी बातें बताई भगवान ने, लेकिन फिर भी ये भक्ति सेवा करे कैसे शुरुआत? तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए सवेरे 5 से 6 का समय जो है
बहुत शुद्ध वातावरण रहता है, उस समय हमने भगवान का नाम ही लेना चाहिए, नाम का जप करना चाहिए। और कौन से नाम का जप सबसे सरल है, सबसे शुद्ध है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 1 घंटा तो हमने पूरी तरीके से भगवान के नाम का जप करने के लिए डेडिकेट करना चाहिए। यहाँ से भक्ति शुरू होगी। ये मंत्र सामान्य मंत्र नहीं है, ये देने के लिए स्वयं कृष्ण यहाँ आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उन्होंने कलयुग के लिए विशेष करके ये एक वरदान स्वरूप हमको दिया है कि बस इस मंत्र का जप करो और तुम भगवत धाम आ सकते हो। भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति की सेवा कैसे शुरू करें? तो ये इनके प्रति जो है आसक्ति नहीं रखनी है। कौन सी चीजें हमारी, ये मेरा मोबाइल, ये मेरा घर, ये मेरा पैसा है ना, इनके प्रति हम अपना पूरा जीवन इनके ही प्रति समर्पित करते हैं। मरने की घड़ी तक आदमी सोचता है कि मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मेरे बच्चों को कितना मिलेगा, वो ठीक से उसका यूटिलाइज करेंगे कि नहीं करेंगे। ये क्या है? ये धन संपत्ति सब कुछ यही की यही मिट्टी मोल है वो तो। लेकिन हमको क्या करना है? अपना हृदय कृष्ण को देना है। हाँ, तो इस प्रकार हमको आसक्ति रखना है कृष्ण से। इन सब भौतिक चीजों से आसक्ति हटा लेनी है, बिल्कुल पूरी तरह से हटा लेनी है। ये हमने सोचना चाहिए ये सब टेम्पररी है, बहुत क्षणिक है, ये आज है कल नहीं है, मृत्यु के बाद तो निश्चित रूप से नहीं है। तो क्यों उसके प्रति हमको आसक्ति रखना है? तो हमको तो कृष्ण के प्रति आसक्ति रखना है, जो हमेशा हमारे साथ है, परमात्मा स्वरूप में हमारा नित्य साथ देते हैं, है ना। तो उनको हमने अपना हृदय देना है। तो इस अध्याय का सारांश क्या है? अर्जुन कृष्ण से अपने सार्वभौमिक रूप को दिखाने का अनुरोध करते हैं। तो इस प्रकार वे इच्छा जाहिर करते कि आप अपना विराट रूप दर्शन कराइए। फिर अपना भगवान पहले तो वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से ये सार्वभौमिक रूप आपको दिखेगा, अर्जुन को दिखेगा। और फिर इसी का वर्णन संजय भी करते हैं धृतराष्ट्र के सामने। और फिर इसका अनुभव अर्जुन कैसे करता है, कैसे पहले आश्चर्यचकित होता है, फिर विचलित होता है, फिर भयभीत होते हैं, है ना। तो अनेक अनेक भाव वो अनुभव करते हैं उनको देखते हुए। और फिर कृष्ण का काल रूप, जिसके अंदर सारे ही योद्धा, कैसे जैसे नदी समुद्र की ओर बहती हुई जाती, वैसे सारे योद्धा उस काल रूप के मुख में जा रहे थे, और वो काल मुख उनको चबा रहा था। ये सब भयानक दृश्य अर्जुन ने देखे। तब अर्जुन ने प्रार्थना की कि अब ये बस करो, मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ, मुझे आपका सामान्य रूप दिखाओ। और फिर अर्जुन की वो प्रार्थनाएं हैं जो हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार अर्जुन क्षमा याचना करता है। हमने भी क्षमा याचना करनी चाहिए कि हम तो कितनी गलतियां करते हैं, रोज रोज हजारों सैकड़ों गलतियां हमसे होती है, लेकिन क्षमा नहीं मांगते। तो अर्जुन के समान हमने भी शरण होकर के भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए कि मुझसे बहुत गलतियां होती है, मैं बहुत मूढ़मती हूँ, इसलिए मुझे अपना अबोध बालक जान करके मुझे क्षमा करे, मेरी गलतियों को अनदेखा करे, है ना। ऐसी प्रार्थनाएं हमने भी करनी चाहिए। और फिर कृष्ण को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की जरूरत। हाँ, तो यहाँ पर बताया गया है भक्त्यात्वनन्या शक्यम। हाँ, वो श्लोक हमने देखा था, और अंत में जो 55वां श्लोक है उसमें भगवान ने 5 चीजें बताई है जिसके कारण हम भक्त बन सकते हैं, शुद्ध भक्ति को प्राप्त होकर भगवत धाम जा सकते हैं, है ना। मत कर्म कृत मत परमो मत भावा संग वर्जिता, है ना। इस प्रकार से निर्वैर सर्वभूतेषु मद भक्ति लभते परा, इस प्रकार से उन्होंने बताया हुआ है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। तो इस प्रकार से 3 रूप यहाँ पर अर्जुन ने देखे हैं। पहला तो विश्व रूप देखा, फिर चतुर्भुज रूप देखा, और फिर सुंदर श्याम सुंदर द्विभुज भी देखा। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है।
तो ये कोई भिन्न भिन्न व्यक्ति नहीं है, उनके ही ये स्वरूप है और उनके रूप तो अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत है। तो इस प्रकार ये समस्त स्वरूप के उद्गम कृष्ण ही है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है। हाँ, ये आदि विश्व रूप जो जो अभी दिखाया, केवल वही उनका प्राकट्य है ऐसा नहीं है, वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। तो कई लोग ये विश्व रूप से आकर्षित होते हैं, कई लोग चतुर्भुज रूप से आकर्षित होते हैं, लेकिन जो भक्त होता है ना, उसके लिए तो आकर्षण का एक ही ये है, वो है द्विभुज रूप, जो श्याम सुंदर रूप होता है, अत्यंत सुंदर रूप होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। तो ये भी श्लोक बड़ा ही सुंदर है। प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिन्त गुणस्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। इस प्रकार जो भक्त है ना, उनके जैसी आंखों में उनका भगवान के लिए प्रेम का काजल लगा हुआ है, और ऐसा वर्णन है। और इस प्रकार वे सदैव अपने हृदय में उस श्याम सुंदर रूप के बारे में ही सोचते, उसी को देखते हैं और उसी के प्रति उनकी आसक्ति बनी रहती है। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। तो इस प्रकार से ये 11वां अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। और भगवान ने अपना हरे स्वरूप कृष्णा। हरे हरे कृष्णा जी। तो ये अद्भुत स्वरूप हमने अभी देखा है ना। हरे भगवान का अद्भुत स्वरूप माता जी के मुख से सुन लिया। जी जी प्रभु। तो हरि बोल। ऐसा जी। तो आज का अध्याय बहुत ही मतलब अद्भुत है, ये सब वर्णन सुनने के लिए भी। लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि भक्त के लिए विश्व रूप दर्शन मायने नहीं रखता। भक्त तो श्याम सुंदर रूप के प्रति ही आसक्त रहता है। ठीक है, तो ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो रूप है, जो विश्व रूप है, जिसके माध्यम से भगवान भौतिक जगत में प्रविष्ट होते हैं, तो ये टेम्पररी रूप है, परमानेंट नहीं है। क्योंकि ये विराट, ये अपने ब्रह्मांडों में भी कैसे सृष्टि आती है जाती है, लेकिन भगवान का नित्य स्वरूप कौन सा है? द्विभुज श्याम सुंदर रूप। चतुर्भुज रूप भी उनका सदैव रहता है ना। तो वैकुंठ में वास जब करते हैं भगवान, यानी वैकुंठ में जब हम भगवान को देखते हैं, तब वो चतुर्भुज में दिखेंगे हमें। और जब हम गोलोक वृंदावन में भगवान का दर्शन करते हैं, तब वो द्विभुज श्याम सुंदर रूप में रहते हैं। जैसे कि ऑफिस में और घर में कैसे अंतर होता है ना। ऑफिस में कोई एक पुलिस ऑफिसर है, वो ऑफिस जाता है तो एकदम कड़क अपने यूनिफॉर्म में कैप वैप लगा के एकदम शान से जाता है ना। भगवान के रूप में। हाँ, नारायण के रूप में, चतुर्भुज रूप में, है ना, मुकुटधारी, ऐसे सब एकदम ऑफिशियल रूप है भगवान का वो। और जब वो अपने घर में आता है तो कैसे कुर्ते पैजामे में एकदम रिलैक्स होकर के, चाहे जमीन पर भी बैठ गए, चाहे रिलैक्स, है ना, बच्चों का घोड़ा भी बन गए, सब कुछ करते हैं। तो वैसे श्याम सुंदर रूप में गोलोक वृंदावन में भगवान एकदम अपने सहज रूप में रहते हैं। जहां पर उनके मित्र उनसे ठिठोली करते हैं, उनसे खेलते हैं। यशोदा मैया उनको छड़ी से वो भी करती है, डांटती भी है छड़ी लेकर के। इस प्रकार की सारी लीलाएं उनके गोलोक वृंदावन धाम में होती रहती है। ये अंतर है वैकुंठ और गोलोक वृंदावन का। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। जय कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी प्रभु। हरे कृष्णा हरे माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, बोलिए जी प्रभु। हरे कृष्णा। और एकादशी के पारायण का टाइम भी शुरू हो गया है, 6:46 से 10:25 तक है। बहुत अच्छा, टाइम है प्रभु पारण जी। पारण टाइम, ओके ओके। पारायण पालन टाइम का हो गया। बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। हाँ जी हाँ, जी हरे कृष्ण। और माता जी, जी। भगवान ने जब विराट रूप दिखाया अर्जुन के कहने पर,
तो फिर वो डायरेक्ट द्विभुज में क्यों नहीं आए, श्यामचंद्र पे क्यों नहीं आए, क्योंकि चतुर्भुज में अर्जुन क्यों की आए इच्छा पहले? थी ना। अर्जुन ने बोला था कि मैं उस रूप को भी देखना चाहता हूँ जिसमें आपने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। एक श्लोक में आया था ना। अच्छा। जी, अच्छा, अर्जुन ने पूछा था, अर्जुन ने ओके बोला ओके। था कि मुझे उस रूप का भी जी जी दर्शन जी। कराइए। यानी अच्छा लगे अच्छा। हाथों मुझे उस रूप का भी दर्शन कराइए। ये जी इतना जी बड़ा जी। रूप दिखाई रहे हो तो चतुर्भुज रूप का भी कृपा करके मुझे दर्शन कराइए, ऐसे अर्जुन ने रिक्वेस्ट की थी। इस मतलब संसार के लोगों को डाउट नहीं रहा, इसके लिए अर्जुन हाँ, महात्मा ने सब कुछ जी दिखा जी दिया। जी जी। हरी बोल, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मेरा ये प्रश्न है कि जो कृष्ण और राम भगवान है, वो एक ही रूप है, तो उनकी अलग अलग पूजा क्यों होती है जब एक ही स्वरूप है? वो पूछना था मुझे माता जी। जी, देखिए, कृष्ण का रूप कैसा है। कृष्ण से हम कृष्ण के दास भी बन सकते हैं, कृष्ण के सखा भी बन सकते हैं, मित्र भी बन सकते हैं। और कृष्ण को अपना पुत्र मान करके हम उनको वात्सल्य रूप में, जैसे यशोदा मैया थी, वो रस में भी हम कृष्ण से जुड़ सकते हैं और माधुर्य रस में भी जुड़ सकते हैं ना। गोपियां उनसे इतना जी। प्रेम करती थी, राधा रानी। तो सभी रसों में हम कृष्ण से जुड़ सकते हैं। रामचंद्र जी से जुड़ सकते हैं क्या? हम रामचंद्र जी को वात्सल्य रूप में बहुत कठिन है, साख्य रूप में तो बहुत ही कठिन है। रामचंद्र जी को सोच करके हम केवल उनके दास्य रूप में हम उनके शरण में जा सकते हैं। ना साख्य, ना वात्सल्य, ना माधुर्य, इन रसों के साथ हम भगवान रामचंद्र जी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते। हम केवल उनके दास बन सकते हैं, है ना। तो ये सारे रसों का आनंद देने वाले कौन है? अखिल रसामृत सिंधु कौन है? कृष्ण का स्वरूप है तो वही, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन उनका मतलब जो आविर्भाव है, उनकी जो लीलाएं हैं, उसमें हम देखते हैं कि कृष्ण जो है वो अखिल रसामृत सिंधु, कोई भी रस से उनसे जुड़ जाओ। लेकिन रामचंद्र जी से हम नहीं जुड़ सकते। हम उनसे केवल दास रूप में उनके आंखें, उनके आगे केवल हम हाथ ही जोड़ करके खड़े रह सकते हैं, है ना। तो ये अंतर है इसमें। हाँ? तो मैं माता जी, किस रूप की पूजा करनी चाहिए वैसे, श्री रामचंद्र भगवान की या आपको कृष्ण है? आपको जिसमें प्रेम जुड़े, कोई उसमें अंतर नहीं है। आप कृष्ण की करो, राम की करो, विष्णु की करो, उसमें कोई अंतर नहीं है। पूजा करने के लिए कोई अंतर नहीं है। लेकिन कृष्ण क्यों हमको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, है ना। कृष्ण का अर्थ ही है सर्वाकर्षति इति कृष्ण, है ना। तो वो बड़े ही आकर्षित करते हैं हमको, इसलिए हम कृष्ण की हो जाते हैं। वैसे आप रामचंद्र जी के प्रति भक्ति मान रहे हो, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। एक ही रूप मान के पूजा कर सकते हैं श्री कृष्ण भगवान और ये सब जितने अवतार हैं, उनको एक ही रूप मानकर पूजा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं। भगवान के लेकिन देवता अलग है, हाँ? जी देवता माता अलग है। वो आप नरसिंह देव की करो, वो भी कृष्ण ही है ना। वामन देव की करो, वो भी कृष्ण ही है। लेकिन ये नहीं कि आप शिव जी को भगवान मान करके करो, वो गलत है। ओके माता जी, ठीक है। जी हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण। माता जी, कल एक डिवोटी पूछ रहे थे ना, क्या? आ, कल वो जो चैप्टर 9 का हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछ रहे थे। जी, एक्चुअली वो तटस्थ है, उसका आंसर तटस्थ है। कल मैंने भी रिप्लाई मतलब अटेम्प्ट किया था। अच्छा तो वो एक्चुअली उदासीनवत है, उसमें तटस्थ आता आंसर। और हमको अच्छा। लगता है वो हरे तब पढ़, कृष्ण। हाँ, तब पढ़ने में हरे वो ना पढ़ कृष्ण। लिया ऐसा लगता है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, वो ना कुछ उसमें क्वेश्चन में वो तट लिखा हुआ है ना, वो जी क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन होना है। वैसे उसका आंसर उदासीन ही है, दुख के हाँ समय माता पर। जी, जी जी तो जी, वो सही है। मैंने आईटी टीम में और अपने सीनियर माता जी को फॉरवर्ड कर दिया है, तो वो करेक्शन हो जाएगा प्रभु जी। उसमें कुछ जी जी जी। मिसप्रिंट हो गया है उसमें, अच्छा क्योंकि अच्छा। अभी लेकिन थोड़े दिन पहले साइट हमारी हाइक हो गई थी ना, तो हाँ, अभी चीजें टाइमलाइन हुई नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो किसी एक प्रश्न में ऐसा आ सकता है। तो जब भी अगर ऐसा कुछ आए, कुछ प्रश्न आपको लगे कि गलत है, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। हरे कुछ कृष्ण। मिस प्रिंटिंग, मिस टाइपिंग इस टाइप का लगता है तो जरूर बताइएगा, तो वो करेक्शन जी होते माता जाएगा, जी, है ना। लेकिन लेकिन माता जी, चैप्टर 9 का जो क्वेश्चन आंसर है ना, बहुत टफ निकला टफ है। मेरे को। हाँ, मेरे को बहुत अटेम्प्ट है, मैं सब इजीली निकाल दिया है अभी तक, मतलब 11 चैप्टर तक निकाल चुका है। अच्छा। लेकिन 9 में मेरे को पसीना छूट गया। अच्छा। ठीक ठीक। चलिए, और क्या, और किसी को कुछ
पूछना है या बातें करना है, शेयर करना है? माता जी, जी प्रभु जी ने कहा ना पसीने छूट गए, इसका मतलब आपने ठीक से अध्ययन नहीं किया प्रभु जी, आपको दोबारा घर जाके पढ़ना था। यार, बिल्कुल मेरे सही बोले पढ़ाने में, माता जी। मेरे क्लास लेने में त्रुटियां रह गई प्रभु फिर। नहीं 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 माता जी, नहीं आपने माता जी, 9 आपने चैप्टर कोई त्रुटि थोड़ा नहीं रह सा गई। अलग है ना, नॉर्मल उससे अलग है 9 चैप्टर। परम गुही ज्ञान है ना माता जी, परम उसमें हाँ गुही परम तो के लिए ज्ञान। तो परम टाइम देना पड़ेगा। उसके लिए तो आपको आपका पूरा क्लास बहुत अच्छा कंसंट्रेट है माता करके जी, नो पढ़ना डाउट। पड़ेगा। जी, आपका क्लास बहुत अच्छा है माता जी, नो डाउट। आपने धन्यवाद, बहुत अच्छा मैं एक आपका एक चीज को इलेबोरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद प्रभु। आपका दिन भर सुनते रहो माता जी, 1 घंटे में कुछ। माता जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम मा- माता जी। जी माता जी ये क्यूज की इसमें उसका लिंक थोड़ा भेज दीजिए ना, आपके इसमें भी मैं अच्छा, ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिल पा रहा है ओ इसमें है करके। ठीक है, क्षमा माता जी, प्लीज डाल दीजिए ना। हाँ माता माता जी, जी तो रोज लिंक बराबर डालती हैं, रोज डालती हैं माता जी। रोज डाल क्षमा रही माता है? जी रोज डाल रही हैं। अच्छा, आप जो हम लोग का जो ग्रुप बना हुआ है ना, उस ग्रुप में हाँ, देखिए क्षमा माता जी का उसका पढ़िए, आपको रोज मिलेगा। रोज डेली मिलता डाल है। रही हैं। तो गीता माता जी आप देख लीजिए जरा, रोज डाल रही है क्षमा माता जी। तो आप इसी ग्रुप में है ना? इसी ग्रुप में, और ना और इवनिंग का 7 o'clock वाला में भी है, जो उसमें से मैं उस लिंक से मैं आपसे कनेक्ट होती हूँ। सुबह उठती हूँ तो मुझे लगता है कि आपका पहले पहले सुनूं, इसलिए मैं आपका पहले सुनती हूँ माता जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका। जी जी। तो लिंक तो माता जी भेज रही है, फिर 7 o'clock कोई वाले में नहीं आ रही क्या लिंक? बता रही नहीं 7 o'clock में मेरे को लिंक आ रही है, आ रही है लेकिन ना? उसमें तो भी लिंक क्यूज एक ही वाला है, लिंक एक ही है। लिंक तो एक ही है, लिंक हाँ एक ही, इसलिए किसी से मैं आपसे ज्वाइन होती हूँ। हाँ बट आप जैसे आपका जैसे 6 o'clock वाला है ना, उसमें मुझे नहीं आता कुछ मैसेज। हो सकता है कि मैं 7 PM का ज्वाइन की हूँ, इसलिए शायद इसमें नहीं आता होगा, पता नहीं। माता जी, सभी के ना बैच अलग अलग हैं। 6 AM का अलग ग्रुप है, 7 PM वाला अलग ग्रुप है, 3 PM का अलग है, 9 PM का अलग है। 4 टाइम्स क्लास होती है, तो सबके अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। आप 7 अच्छा, PM वाले ग्रुप में हैं क्या? हाँ मैं उसमें हूँ, दोनों इसमें भी करी थी, क्योंकि पहले एक बार और वो सब आप प्रभु जी अभी पढ़ाए थे वाले, ना। अभी दिसंबर वाले 6 AM वाले ग्रुप में हैं माता जी आप? हाँ मैं ज्वाइन करी हूँ माता जी उसमें भी, तो क्योंकि मुझे उसमें तो टाइम टाइम के अनुसार मैं मॉर्निंग या तो इवनिंग ज्वाइन करती हूँ, अच्छा, तो आप दोनों ग्रुप में हैं? जी जी इसीलिए हो सकता है ना। नहीं 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 माता जी, दोनों में हैं तो फिर आपके पास 6 AM में आता होगा। कोई बात नहीं है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको अलग से लिंक भेज दूंगी। जी जी माता जी। हरे कृष्ण। और मैं अभी क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं फिर से लिंक डालूंगी क्विज का। अच्छा किसी ने हाँ पूछा ठीक है है। कि इवनिंग के हरे उसका कृष्णा लिंक माता जी। चाहिए। किसी ने चैट में लिखा है कि इवनिंग का क्लास का हाँ लिंक माता चाहिए। जी, तो मैं देखिए, आप रेणु हूँ। 6 AM जो है ना, 6 AM के बदले 7 PM कर दीजिए, बाकी लिंक वैसे ही रखिए, तो आपको 7 PM से भी जुड़ सकती है आप ना। मुझे लगा एक ही समय अवेलेबल था, ना मुझे ना, नहीं पता 4 7। बार होते हैं, 4 बार ये क्लास। कहाँ पे वेबसाइट पे जाऊं मैं? वेबसाइट से मिलेगा टाइम? सेम लिंक, नहीं नहीं, सेम कोई कोई बात नहीं है माता जी, कोई बात नहीं है। आप ना व्हाट्सअप कर दीजिएगा मेरे को, मैं 7 PM का लिंक आपको शेयर कर दूंगी। जी और जी आपको अगर 7 PM वाले ग्रुप में जाना है तो मैं उस ग्रुप में भी आपको ऐड करवा दूंगी माता जी। जी माता जी, धन्यवाद। जी, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब मुझे सब लोग बताइए, जो नए लोग हैं खास करके, सब लोग एक माला तो कम से कम कर रहे हैं ना? क्योंकि माला करना ये तो बहुत आवश्यक है। ये तो पहली स्टेज है, अभी हमने देखा ना, पहली स्टेज है भक्ति की ओर जाने की। तो कृपा करके सभी लोग कम से कम एक माला जप करना चालू कर दीजिए। माता कौन जी, नहीं हैंड कर रेज रहा है? करवाइए। हाँ, कौन नहीं कर रहा है वो लोग करे तो। एक माला भी जो नहीं कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा देखना है कौन नहीं कर रहे हैं। हाँ, रेणु माता जी नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही माता जी? एक माला तो कम से कम चालू कर दीजिए। हाँ, जी मैंने कभी किया नहीं है और मुझे आता नहीं है, अरे कैसे बहुत करना आसान है। है? आपके पास कोई भी माला हो, ऐसा नहीं कि जी तुलसी माला ही चाहिए, कोई भी 108 मणियों वाली माला हो, जी उसको है। लीजिए, है ना। हम्म, और फिर जो उसका एक बड़ा मणि होता है, उस बड़े मणि पर आप हाथ में ले लीजिए वो माला। हाँ, उसके बड़े मणि पर आप वो पंचतत्व महामंत्र बोलिए। कौन सा? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। ये वो बड़े मणि पर बोल के फिर आपको हर मणि पर महामंत्र बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हाँ, ये प्रत्येक मणि पर पूरा मंत्र बोलना है, ये नहीं कि आधा अधूरा बोल दिया। हर मणि पर पूरा 16 शब्दों वाला ये मंत्र बोलकर फिर दूसरे मणि पर जाना है। तो उसके लिए आपको ये मिडिल फिंगर पर, वो मेरे पास अभी मेरी माला नहीं है, बाहर है, तो मिडिल फिंगर पर आप माला को रख लीजिए। इस उंगली को टच मत करिए, पहली वाली फिंगर जो है ना उसको टच मत करिए, बस यहाँ पर ये रख के अंगूठे के सहारे उस माला को आगे आगे करते जाइए, बढ़ाते जाइए, बस इतना सिंपल है। और हर मणि पर पूरा महामंत्र बोलिए, एक माला पूरी कर लीजिए। जी, धन्यवाद। इतना कम से कम रोज करिए, फिर आगे बढ़ते जाइए। जब आप एक से ज्यादा माला करने लग जाएगी तब फिर से क्या करना है, उस सुमेरु मणि पर पंचतत्व महामंत्र बोलना है और उल्टे तरफ से फिर से आना है, उस माला को घुमा लेना है, उल्टा करना है, यानी जहां पर एंड हुआ था उसको स्टार्ट करके फिर से हरे कृष्ण महामंत्र हर मणि पर बोलना है। हाँ, तो उतना प्लीज आप जरूर करें, सभी लोग करें, क्योंकि महामंत्र ही है जो हमको यहाँ से ले जाएगा भगवत धाम। माता जी, कोई उपयोग समय, कोई ज्यादा सही समय जी हाँ, कब करना सवेरे चाहिए? करना सबसे अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त जी। पर करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस समय वातावरण ही सात्विक रहता है, तो वो हमको पुश कराता है। जैसे फेवरेबल हवा रहती है तब नाव कैसे अपने आप भागती है आगे, है ना, वैसे ये माता जी। फेवरेबल समय पर करोगे तो हमारे जप में जरा ताकत आ जाती है। और फिर नहीं तो रजोगुण और तमोगुण का प्राधान्य रहता है वातावरण में, उस समय करोगे तो जरा कठिनाई हो जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए, तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। अब कल से हमारे भक्ति योग के सॉरी हाँ, भक्ति योग के तो चल ही रहे 7 से 12 तक के, सॉरी, तो कल का अंतिम अध्याय है, ये बोलना चाह रही हूँ कि कल का भक्ति योग प्रधान अध्याय में से अंतिम अध्याय है, उसका नाम ही है भक्ति योग। और फिर चालू हो जाएगा ज्ञान योग। चलिए, वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।